स्वामी, हम लोग ललितपुर में हैं और घंटाघर के पास में हैं। कांग्रेस के एक समर्थक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्रदीप जैन आदित्य को यहाँ से टिकट मिली है। कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं से चर्चा करते हैं, कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है उसके बाद ललितपुर झांसी लोकसभा सीट जो है उसके क्या समीकरण बन रहे हैं। सर स्वागत है। स्वागत है भैया। गोसाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए आपने ये महत्व दिया। और कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी दमखम से चुनाव लड़ रही है 2024 का। पार्टी ने चूँकि एक बहुत ही नेक, ईमानदार, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिसको लेकर गांव-गांव में काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हम लोग प्रतिदिन अपने सीमित संसाधनों में मोटरसाइकिल, पैदल और भी छोटे छोटे संसाधनों से अपने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। गांव में उत्साह है सब लोगों के लिए। कांग्रेस के प्रति इस बार काफ़ी रुझान दिख रहे हैं और उन गांव की ऊर्जा से ही हम लोग ऊर्जान्वित हैं। जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जिसे नाम दिया जा रहा है, उसको लेके आपका क्या कहना है और कितनी मजबूत हुई है उसके बाद पार्टी? आज की राजनीति में गठबंधन एक आवश्यक चीज़ हो गई है। सामने भाजपा आपको ज़रूर लग रही होगी, लेकिन उसके साथ भी 37 दल है, वो एनडीए गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का इंडिया गठबंधन है जिसमें हमारे 17 दल हैं और छोटे छोटे कई दल हैं जो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड भी हैं। और इस तरह से हम लोगों का चुनाव काफ़ी मजबूती से चल रहा है। जातीय समीकरण भी हम लोगों के पक्ष में है गठबंधन के द्वारा, और सामाजिक, केवल आर्थिक समीकरण छोड़ सारे समीकरण हम लोगों के पक्ष में हैं। सारे आर्थिक समीकरण वाले इस समय किन्हीं कारणों से ललितपुर से लेके पूरे भारत के आर्थिक अपराधी और सामाजिक अपराधी सभी भाजपा के पास है इस समय। अच्छा, चूंकि राहुल गांधी मीडिया के सामने आते कहते हैं हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, किस प्रकार की राजनीति है और एकाएक चुनाव के पहले इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस समय मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं से माहौल को भांप चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि यदि ये इस तरह की हम छोटी हरकत नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित ही सरकार में आ जाएगी। और जो काले कारनामे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने किए हैं, जो एक्सटॉर्शन ऑपरेशन चलाया है, इससे कई कंपनियां, कई नेता और अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए कांग्रेस को हर कीमत पर दिल्ली की सत्ता में आने से रोकने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सीमित संसाधनों में दिल्ली पर काबिज होंगे। अच्छा, चूँकि लगातार अगर हम बात करें झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की, तमाम मुद्दे होते हैं कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बहुत सारे काम कहीं ना कहीं सरकारों ने किए हैं, हर सरकार अपना काम करती है। ललितपुर में अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, पानी की समस्या, सड़कें, तमाम काम किए गए हैं और भी प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस अगर आती है तो एक कोई अच्छा काम। सबसे पहले आपने जो अंडरब्रिज, ओवरब्रिज की बात की है, पहले इसी पर चर्चा कर ली जाए कि मनमोहन सिंह के समय पर एक पॉलिसी देश ने निश्चित की थी कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जी। तो उसी समय से कई जगह अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनना शुरू हो गए थे। कांग्रेस के समय में ये पास हो गया। दुर्भाग्यवश हम लोगों की सरकार चली गई, फिर ये नई सरकार आई, इसने न केवल लेट बनाया बल्कि एस्टीमेट से काफ़ी महंगा भी बनाया, जितनी हम लोगों को जानकारी है। और पेयजल योजना चल रही है आजकल एक गांव में, पूरे गांव के गांव खोद दिए हैं, कहीं पानी नहीं है, अव्यवस्थित पाइपलाइनें खुदी हैं, कच्चे पाइप डले हैं जो टूट जा रहे हैं, नल का सीपेज बहुत बुरा है। और गांव के गांव जो पहले सीसी रोडों से संतृप्त किए गए थे, भले ही वो अंबेडकर गांव के नाम पे हों या लोहिया आवास के ग्राम के नाम पर हों या इंदिरा गांधी के नाम पर जो योजनाएं चलती हैं, अर्बन डेवलपमेंट की, राजीव गांधी के नाम पर, तमाम योजनाओं से मनरेगा के तहत गांव जो संतृप्त किए गए थे, उन गांवों की हालत, करोड़ों रुपए के काम अब उन गांवों में पुनः निकल आए हैं कि मोदी जी की एक अव्यवस्थित योजना के कारण। देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना मजबूत ना तो झांसी में दिखाई दे रहा है, ना ललितपुर में दिखाई दे रहा है, बिखरा नजर आ रहा है। अर्थ की तो आपने बोली दी है कि पैसे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय कांग्रेस का संगठन कागज पे कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ज़मीनी तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना यथासंभव मदद पार्टी के लिए कर रहा है। और 1 और 11 की स्थिति में हम लोग हैं इस समय। एक कार्यकर्ता 100 के बराबर काम कर रहा है। और जो क्षेत्र में आप लोगों को, अभी आप घूमेंगे जब ललितपुर दोनों विधानसभाओं में,
तो आपको पता चलेगा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कितनी समर्पित भाव से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि सपा आपके साथ है, आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर समर्थन है, अगर बात की जाए और भी एक आध दो पार्टियां हो सकती हैं जिनकी चर्चा आदि अमूमन होती नहीं है, तो उनके लोग भी आपके साथ हैं, प्रचार में आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमारा अभी कल ही सपा कार्यालय से ही अभी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। कल हम लोग अपने प्रत्याशी को लेके सपा कार्यालय भी गए थे और संभवतः आज वहाँ साफ सफाई भी हो गई होगी। कल से कार्यालय व्यवस्थित सुबह से खुल जाएगा। पूरा लोकसभा का चुनाव सपा कार्यालय से ही लड़ा जाएगा। मतलब वहीं होंगे? हाँ हाँ, हम लोग वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे। वहीं संयुक्त कार्यालय है वो, अब सपा कार्यालय नहीं बचा है, अब वो इंडिया गठबंधन का कार्यालय है और वहीं से चुनाव ऑपरेट करना है हम लोगों को। अच्छा, सारी मीटिंगें भी वहीं होंगी। अच्छा, चूंकि अनुराग शर्मा और अगर प्रदीप जैनादित्य की बात करें तो किस तरीके से प्रदीप जैनादित्य अनुराग शर्मा के सामने टिक पाएंगे? व्यवहार, संबंध, क्षेत्र में लगातार कनेक्टिविटी और एक आम आदमी का लड़का जो ज़मीन पे भी बैठ सकता है, ठंड गर्मी बरसात का जिसे एहसास नहीं है, जो मोटरसाइकिल से लेकर पैदल भी गांव की मेड़ों पर चल सकता है। और वहीं एक हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मैं उनके संपर्क में 1 मिनट भी नहीं रहा, वो काफ़ी सुविधा संपन्न है और मेहनत के मुकाबले में प्रदीप जैन से वो इस गर्मी के मौसम में नहीं टिक पाएंगे। श्याम सुंदर ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। अब ये सिर्फ एक नाम है, ना वोट है, ना कुछ है, ना पीछे कुछ है, एक नाम गया है केवल, और कुछ नहीं गया है। अच्छा, चूंकि प्रदीप जैनादित्य की अगर बात करते हैं, जाति पर चुनाव अधिकांश जाते हैं, तो जैन समाज किस तरफ है, किसका सहयोग मिलेगा? और चूँकि कांग्रेस का प्रत्याशी है और कांग्रेस के हम लोग विचारधारा के लोग हैं, तो हम लोगों का तो नारा रहता है, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। एक कांग्रेसी हैं, बड़े सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कुछ बीजेपी वालों ने कुछ किया है इस क्षेत्र में? अभी पिछले 10-15 दिन में वर्तमान सांसद के 2-3 वीडियो रिलीज हुए हैं, जिनमें उन्होंने एक भी सांसद निधि से कराया गया कार्य नहीं बता पाए। 4 लेन दिखाई, रोड और रेलवे ब्रिज दिखाए, लेकिन करोड़ों रुपए की जो सांसद निधि मिलती है उसका एक रोड, पुल, पुलिया, नाली नहीं बता पाए वो। जबकि वादा ये था कि सांसद निधि जितनी मिलेगी उतने ही हम अपनी जो उनका पारिवारिक एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से उतना ही पैसा जिले में खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक ज़मीन पे तो नहीं दिखा कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया हो। तो फिर एकजुट है सभी लोग 100%। और गोस्वामी जी, आपको ये अगले, चूँकि अभी वोटिंग में लंबा समय है, 50-55 दिन का शेष है समय, तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको कांग्रेस के पक्ष में माहौल बहुत मजबूती से, कार्यकर्ता भी दिखेगा, नेता भी दिखेंगे और संसाधन कम दिखेंगे। संसाधन की कमी रहेगी लेकिन चर्चा होती रहेगी। चर्चा नहीं, जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे। तो कांग्रेसी हैं, उत्साहित हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर हम लगातार जहां से लगता है लोकसभा सीट में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी तमाम लोगों से फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनके ओपिनियन दर्ज जरूर करेंगे। नमस्कार।